कार्ड रीडर, रेकी ग्रैंड मास्टर। तो क्या है हिडन फीलिंग आपके पर्सन की जो वो आपसे छुपा रहे हैं, बता नहीं रहे हैं, कहते कुछ और है, दिखाते कुछ और है। चलिए आइए जी रीडिंग शुरू करते हैं। बिल्कुल स्ट्रांगली क्लेम कीजिएगा ये टाइमलेस जनरल कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, और जब भी आपके सामने आएगी इसमें कुछ ना कुछ गाइडेंस आपके लिए जरूर होगा। ध्यान में रखिए कि कोई एस्ट्रोलॉजर हो, टेरो कार्ड रीडर हो या कोई भी हो, किसी में किताब नहीं होती कि आपको डिस्क्राइब कर सके। ये टोटल यूनिवर्सल गाइडेंस रीडिंग होती है गाइस। तो ठीक है, बिल्कुल पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखें। ओके, आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल गैब्रियल, आर्कएंजल राफेल, प्लीज बताइए कि क्या है हिडन फीलिंग, क्या है हिडन फीलिंग। 4 कार्ड्स लूंगी मैं और बाकी के कार्ड को क्लियर करूंगी मैं मेन डेक से। ओके, ओके, तो आइए रीडिंग शुरू करते हैं। Know that every bad and unwanted happening, a divine plan is working. Wait for the right time. तो जिस चीज का आप इंतजार कर रहे हैं, शायद वो वक्त, वो टाइम, वो चीजें अभी उनके हाथ में नहीं थी और वो इस चीज को छुपाना चाह रहे थे, इसलिए आपकी तरफ नहीं आ रहे, यानी जो एक्शन आपकी तरफ होना चाहिए वो एक्शन उनका आपकी तरफ है नहीं। तो ये चीजें क्लियर दिखाई दे रही हैं कि ये इस चीज को छुपा रहे हैं कि वो कितने ज्यादा आपसे मजबूर हैं अपने हालातों को लेके। ठीक है, अब इस कार्ड को मैं मेन डेक से क्लियर करूंगी ताकि पता चले एग्जैक्ट क्या सिचुएशन निकल के आ रही है गाइस। ठीक है, एग्जैक्ट क्या सिचुएशन है। इस डेक इज ओके, द एम्परर की एनर्जी। एक्चुअली ये बंदा जो अपनी पोजीशन में है, इस पोजीशन को इसने बड़ी ही मुश्किल से हासिल किया है। ये आपसे कट ऑफ होके बहुत ज्यादा पेन में है। 2 ऑफ कप का कार्ड आया, वो भी रिवर्स। इनको ये लग रहा है कि आपसे रिश्ता इनका खत्म हो जाएगा, ऐसे मोड पे ये रिश्ता आ चुका है। बिल्कुल आप दोनों में नो कांटेक्ट सिचुएशन है, टावर मूवमेंट्स ज्यादा आ रही हैं, ये चीजें दिखाई दे रही हैं। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स आया है। देखो इस रिश्ते में ना उतार चढ़ाव बहुत देखे हैं, इस रिश्ते में बहुत सारे झटके लगे हैं, बहुत ज्यादा थर्ड पार्टी आई है, लेकिन अब इनके सामने ये देखो, ये आपके रहते हुए भी दूसरे के बारे में सोच रहे थे, दूसरे को कंसीडर कर रहे थे, लेकिन उसकी असलियत सामने आ गई है और इस वक्त थर्ड पार्टी और इनमें नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है। ओके, इस वक्त नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है और ये पूरी तरीके से आपकी तरफ आना तो चाहते हैं, लेकिन इस वक्त इस बंदे का टाइम पीरियड बहुत खराब चल रहा है जो ये आपसे छुपा रहा है। ठीक है, दूसरा कार्ड है सिलेंडर का। नाइट ऑफ कप, द फूल, मेजर अरकाना का कार्ड गाइस, मेजर अरकाना का कार्ड आया हुआ है। ओह, अगेन मेजर अरकाना डेथ। इसको थोड़ा सा डीप क्लियर मुझे करना पड़ेगा। सिलेंडर, एक कार्ड और लेती हूं। कंफ्यूजन। मैंने अपने कई वीडियो में कहा है कि जब बॉटम ऑफ द डेक है जस्टिस। मैंने अपने हर वीडियो में कहा है कि जब तक आपको ये लगता है कि आप कुछ कर रहे हैं, तब तक डिवाइन आपके सपोर्ट में नहीं होती, वो इंटरफेयर आपके किसी भी काम में नहीं करती। यही आपके पर्सन का प्रॉब्लम है। ठीक है, इनको लगता है कि वो आपसे छुपा के, आपसे चीजों को दिखा के, इनका एक ईगो पैटर्न है, वो हर्ट हो सकता है। इनको ये लगता है कि ये दुनिया में सबसे पावरफुल है, हर चीज कर सकते हैं, जो इनके हाथ में है वो भी और जो इनके हाथ में नहीं है वो भी। वो चीज इनको कंफ्यूज किए रहती है, वो चीज इनको परेशान किए रहती है और इनको ये लगता है ये सब कुछ ऐसे ही चलेगा। लाइफ पे भूचाल मचा है इस वक्त। ये बंदा इतने दर्द में है, इससे हर पावरफुल चीज, हर चीज छीन ली गई है। ठीक है,
इसको आपकी प्यार की वैल्यू का एहसास तो है, बट अब ये चीजों को पूरी तरीके से सिलेंडर के फॉर्म में जाके गॉड के पास इसने छोड़। स्ट्रगल लाइफ में जब आए ना, तो उस चीज पे, उस सिचुएशन पे बहुत ज्यादा खुद का ब्रेन मत लगाओ, क्योंकि वो चीज, वो सिचुएशन आपके हाथ पे नहीं है। इनकी हिडन फीलिंग आपके लिए ये है कि ये सारी चीजों को ठीक करके ये आपकी तरफ आना चाहते हैं बेफिक्र होके, और इस वजह से स्ट्रगल पीरियड इनका बहुत ज्यादा चल रहा है। 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है, 8 ऑफ कार्ड, यानी कि ये अपनी सिचुएशन में इस तरीके से धराशायी, इस तरीके से ट्रैप कर दिए गए हैं, इनको खुद नहीं पता उस सिचुएशन से ये निकलेंगे कैसे। इतनी बुरी हालत इनकी की गई है यूनिवर्स की तरफ से, ठीक है। और इन्हें ये अभी भी ये लग रहा है कि ये सारी चीजों को ठीक कर देंगे, जो कि पॉसिबल तो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा। डेथ की कंडीशन है, यानी डेथ इज ओवर ऑफ ईच एंड एवरीथिंग, जो अब तक इनकी लाइफ में का एक बहुत बड़ा जो हिस्सा था उसको खत्म कर दिया गया है। न्यू बिगनिंग शुरू है, न्यू बिगनिंग शुरू है। इट विल बी टेक अ टाइम, इनको भी हील होने में टाइम लगेगा, क्योंकि इन्होंने आपके साथ बहुत कुछ गड़बड़ किया है। डेथ के बाद है स्टिल कंफ्यूजन, इनको ये समझ में नहीं आ रहा है ये जो सिचुएशन इनकी साथ घटी है, ये जो घटना घटी गई है, जो यूनिवर्स की तरफ से एक गेम जो खेला गया है, वो छीन क्यों लिया। द फूल की एनर्जी है, द फूल की एनर्जी इसलिए थी क्योंकि इन्हें हर एक चीज़ दी गई थी, और जब इनको ये चीज़ दी गई थी इन्होंने इन चीज़ों की वैल्यू नहीं करी है। इन्होंने वैल्यू नहीं की, ना आपके प्यार की वैल्यू की, ना आपके एफर्ट की वैल्यू की, ना उस टाइम पे जब अवेलेबल थे तो इनको ये समझ में आया कि एग्जैक्ट क्या है। इन्होंने आपको गारंटेड लिया और ये लगा इन्हें कि आप तो कहीं जाओगे ही नहीं। इस तरह की सिचुएशन, इस तरह का थॉट प्रोसेस इनके दिमाग में चल रहा था। उसका नतीजा ये हुआ कि चीज़ें टाइम रहते हुए जो वैल्यू चीज़ों की करनी चाहिए वो इस बंदे ने नहीं किया। समझ रहे हो? एक ऑफर, एक ऑप्शन ये लेके सोचता रहा कि अब करूँगा तब करूँगा, क्योंकि तब इनके लाइफ में कोई और भी था जिसको ये कंसीडर कर रहे थे। तो इन्होंने आपको कैसे ले लिया था कि यू आर ए ऑप्शन, ये आप इनके पास परमानेंट है ही है, और जो दूसरा है उसका देखते हैं क्या बनता है क्या नहीं बनता है। ये इस तरह का गेम और इस तरह का प्लान ये लेके दिमाग में चल रहे थे, जिससे यूनिवर्स ने इनको बहुत बड़ा झटका दिया है। एक ही बार में चीज़ों को ख़त्म कर दिया है। आप भी इस कंडीशन में आ गए कि ओके ठीक है, अब जो हो चुका वो बहुत हो चुका है, और ये भी इस बात को समझ गए कि क्या है क्या नहीं है। जब अब यूनिवर्स ने जो सेपरेशन आप दोनों के बीच में डाला है, वो इस चीज को रियलाइज कराने के लिए ही डाला है, क्योंकि अगर आपके और इनके बीच में गैप नहीं आएगा, ये इस रिश्ते की वैल्यू को कभी समझेंगे नहीं। और इसको समझाने के लिए गैप आया, और इसमें डिवाइन कामयाब भी हुई है। डिवाइन खैर हर चीज़ में कामयाब होती है, उसका तो कुछ बात ही नहीं है, हम सब उसके मोहताज हैं। तो ये पर्सन को आपकी कदर बहुत अच्छे से समझ में आ गई, समझ रहे हो? इस पर्सन को आपकी कदर बिल्कुल ढंग से समझ। अच्छा, मैं रीडिंग जब करती हूँ तो ये बात ध्यान में रखा करो कि मैं एनर्जी वाइज रीडिंग करती हूँ, जेंडर वाइज रीडिंग नहीं करती। मेरे वीडियो पे आके कोई पर्सन ये कह रहा है कि मैं सिर्फ फेमिनाइन की रीडिंग करती हूँ और मेरी वीडियो मत देखो, तो भाई तू मत देख। सबसे पहले तो तू मत देख, तेरे को बहुत खुजली है ना, तो तू मत देखा कर। इसलिए क्योंकि मैं बार बार अपने रीडिंग में बोलती हूँ कि ये जेंडर वाइज नहीं, एनर्जी वाइज रीडिंग है। तो अगर एनर्जी आपसे कनेक्ट हो रही है, आपसे रेजोनेट होती है, तो तुम उसको चेंज करो। भाई मैं फीमेल हूँ तो मैं फीमेल जैसी ही बात करूंगी ना, इतना तो सोचो। चलो ठीक है, बैठते हैं, बैक टू द रीडिंग। कंफ्यूजन की स्थिति अभी भी है, क्योंकि इसको ये लगता है कि आप तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल है। ये पता क्या है, आपकी एक बात को लेके ख्याली पुलाव पका रहा है कि आपकी कुछ कमियां हैं, तो उसको वो चुप हो जाना। जैसे मत सपोज दैट इसकी कुछ कमियां आपने जो पकड़ ली, अब ये इस बात पे चुप है, ठीक है, ये पूरी तरीके से चुप है कि इसको ये लगता है कि आपको पता ही नहीं लगेगा। हाँ, तो वो खामोश होकर इस रिश्ते को थोड़ा सा होता है ना, मरम पट्टी कर दो और ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ही इज़ अ वेरी क्लियर। लेकिन अब इसका ब्लूप्रिंट ये चल नहीं रहा है, ये जो तैयार इसने किया, क्योंकि आपको इस रिश्ते में काफ़ी साल हो चुके हैं। हाँ, साल हो चुके हैं, ये रिश्ता काफ़ी पुराना है और साल हो चुके हैं, और अब आप इसके पैतरे को समझ चुके हैं कि ये किस तरीके से क्या चीज़ करता है। तो आपके ऊपर इसकी किसी भी बकवास का असर हो नहीं रहा है। ये सरेंडर करेगा, बिल्कुल आपके सामने भी सरेंडर करने की सिचुएशन आ रही है, क्योंकि इससे भी ये चीज़ समझ में आ रही है कि अब भाई कोई रास्ता तो है नहीं, अब कुछ नहीं कर सकते। जब इसके पास ग्रोथ थी, देखो नाइट ऑफ कप,
प्यार इसको कहीं और था, आपको इसने ऑप्शंस में रखा था। द फूल, ग्रोथ, अनलिमिटेड अबेंडेंस इसके लाइफ में था, पैसा था, पावर था, वेल्थ था, और इसी बात का इसको गुरूर था, और उस गुरूर को धाराशायी किया इसने। हर वक्त आपको कैटेगराइज किया होगा, हर वक्त इसने ये दिखाया होगा आपको कि आप, तुम अपनी लिमिट में रहो, मैं आई एम ए समथिंग। जबकि चीजें पावर होते हुए भी इसके हाथ में कुछ भी नहीं था, इसके हाथ में कुछ था ही नहीं, घंटा बाबा जी का घंटा ठुल्लू, ठीक है। तो वो चीज इसकी दिखाई दे रही है। अब ये इन चीजों को रियलाइज कर रहा है, क्योंकि जो अनकंडीशनल प्यार था, जो वैल्यू आपकी थी, उसने राइट टाइम रहते हुए उस वैल्यू को दिया नहीं है, ठीक है। तो इस चीज का इसको रेगरेशन है, क्योंकि अब चीजें इससे जा रही, धीरे 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 हर चीज इससे छीनी जा रही है। आ रही है बात समझ में, ठीक है। इन कार्ड को मैं अलग कर देती हूँ। तीसरा कार्ड है चेंज द प्लेस। अब इन जनाब के अकल आ गए ठिकाने। मैंने कहा ना कि हर चीज इससे छीनी जा रही है, यानी जो प्लेस इसका था पहले, जिस वैल्यू पे था, अब उस वैल्यू को खत्म कर दिया है यूनिवर्स ने, ठीक है। अब क्या आ रहा है, द हेरोफेंट। इसको इस बात की नॉलेज है, इसको इस, ओ बाबा डेड में देखो, मैंने कहा ना कि यूनिवर्स से उस चीजों को खत्म किया। देखो कार्ड क्या है, 10 ऑफ सॉर्ट, टेम्परेंस। इससे बैलेंस करने की बहुत जरूरत है। ओहो, बॉटम ऑफ द डेक इन द मून। मैंने आपसे क्या कहा कि इससे चीजें छीनी जा रही हैं, इससे चीजें छीन ली गई हैं, यानी इसे छीना ही नहीं गया है, इसको ब्लॉक भी कर दिया गया चारों तरफ से। 10 ऑफ सॉर्ट, इससे ज्यादा नहीं। माइनर अरकाना इज अ निगेटिव, चलो ठीक है, हो सकता है भाई की एनर्जी अप्स एंड डाउन हो जाए, तो माइनर अरकाना का कार्ड जो है थोड़ा निगेटिविटी को दर्शाता है। बट मेजर अरकाना जो कि कार्ड मुश्किल से आते, वो नहीं आते जल्दी, वो अगर कह दे कि यू आर ए ओवर, इट मीन्स कि ये यूनिवर्सल साइन है गाइस, यू आर ओवर। ओके, फिनिश। दैट इज वेरी क्लियर। समझ रहे हो बात को। द मून इसकी जिंदगी में इस तरीके की चीजें आ चुकी हैं कि इसका ईगो पैटर्न जो है, जो एक तरीका है लोगों के साथ डील करने का, उसमें ये क्या करता है, इंसान को ब्लॉक कर देता है। ब्लॉक इन द सेंस कि वो इंसान अपनी बात चाह कर भी इससे रख ही नहीं सकता, ठीक है। चाह कर भी इसको रख नहीं सकता, अपनी बातों को रखना नहीं चाहता। इसको ये दिखाना है कि मैं सर्वे सर्वा हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ, मेरे पास डिवाइन नॉलेज है। वो है, वो बिल्कुल है, इसको है, ये नॉलेज भी है, और ये बंदा है भी अथॉरिटी होल्डर, इसके पास पावर भी है। बट उसके साथ माइनस पॉइंट है इसका ओवर कॉन्फिडेंस, इसका ओवर ईगो को होना। इसमें क्या होता है, जो बहुत अच्छी चीजें जो इसको बताई जाने वाली, कोई अच्छी नॉलेज जो इसके पास पहुंचने वाली, वो पर्सन डिलीवरी नहीं कर पाता, बिकॉज इसका वे ऑफ पैटर्न जो है टॉप बात करने का कि येस आई एम समथिंग लाइक दैट, वो इंसान को अलाउड नहीं करती। अब चेंज द प्लेस का कार्ड आया कृष्णा उनके से। चेंज द प्लेस, यानी यहाँ पे चेंज द प्लेस का मतलब है कि आप, तुम्हारी रियल औकात में आओ, डाउन टू अर्थ हो जाओ। तुम्हें चीजें दी गई थी, इन चीजों का सही इस्तेमाल करने के लिए, ना कि तुम्हें कंफ्यूज होने के लिए। भाई तुम कंफ्यूज हो जाओ और ये इस तरह की हरकतें करना शुरू कर दो, पागलों वाली है कि तुम लोगों को कैटेगराइज कर दो, लोगों की औकात दिखाना शुरू कर दो, इस तरह से खुद को ब्लॉक कर लो कि तुम्हें ये पता ही नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। इस तरह की सिचुएशन में आने का मतलब है कि जब सही चीज, सही नॉलेज इसको नहीं पहुंची, तो इसने लिए गलत डिसीजन लिए, उसमें चीटिंग हो गई, ठीक है। 5 की एनर्जी है गाइस, 5 इज अ मेजर शिफ्ट, ठीक है, मेजर शिफ्ट, यानी 5 बैलेंस को भी दिखाता है। अब ये जिंदगी में जो स्ट्रगल, जो पेन, जो तकलीफ झेल रहा है, ये इतना शर्मिंदा है कि ये आपको बोल ही नहीं सकता। ये सारी चीजें हिडन फीलिंग, और इसको ये है कि ये चला जाए, आपके पास सुकून के पल बिताए, क्योंकि आप ही एक ऐसी पार्टनर हो इसको जो इसे अनकंडीशनली चीजों को समझती है, अनकंडीशनली चीजों को सपोर्ट करती है, लेकिन इसने आपकी कोई कदर नहीं की, तब नहीं की। अब इसे इन चीजों का रियलाइजेशन तो है, लेकिन ही हैव नो फेस टू कम फ्रंट ऑफ यू लाइक दैट।
ये चीज़ें, ये सारी बातें, ये दर्द, ये तकलीफ, ये डिमोशन, ये हर चीज़ जो इसकी लाइफ में से जा चुकी है, जा रही है, ख़त्म हो रही है। अब क्या एक ढांचा बचा है सोसाइटी में इसका, ठीक है, शो कॉल्ड ढांचा, ठीक है ना। बड़े पुराने राजा महाराजा थे, अब वो ख़त्म हो गए, ठीक है। तो उन ढांचा बचता है ना किंगडम का, वो ढांचा बचा है। इस ढांचे के दम पे अब ये ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है, क्योंकि सिचुएशन बहुत ख़राब, ओके, बहुत ख़राब सिचुएशन। इस चीज़ को आप ये समझ जाइए कि सन ऑफ मून का मतलब ये है कि इसने अपने ही दोस्तों को अपना दुश्मन बना रखा। वो लोग अब इससे डिस्कनेक्ट हो रहे, क्योंकि जो लोग अंदरूनी, क्या होता है ना कि जब नाव में छेद होता है सबसे पहले चूहे निकल के भागना शुरू करते हैं। अब इसके अपने ही लोग जो इससे फायदे से जुड़े हैं वही इसकी कब्र खोदने में लग गए हैं, ठीक है। ये बैलेंस चीज़ों को करने में लगा हुआ है, स्ट्रगल जगल बहुत चल रहा है, बहुत चल रहा है। साथ ही ये सेलिब्रेशन इसकी लाइफ में है, शादी दिखाई दे रही है, तो या तो इसके घर में शादी है या फिर ये खुद शादी करना चाहता है, इस तरह की सिचुएशन यहाँ पे है। आइए देखते हैं, फोर्थ कार्ड आया है, तो प्लेस ऑफ द चेंज यही है कि लाइफ में इसके जो मेजर शिफ्ट आई है, इसकी शिफ्टिंग को यहाँ से यहाँ डाल दिया गया, ठीक। आगे समझ में बात। अब आ रहा द एंड कार्ड, देख रहा, बी पॉजिटिव, क्योंकि टफ सिचुएशन, सरेंडर, इसके ईगो को तोड़ने के लिए ईश्वर ने इससे सारी चीजें छीनी। चेंज टू द प्लेस, चेंज ऑफ द प्लेस, यानी जो पोजीशन इसकी थी, जिस पोजीशन पे ये बंदा था, उससे इसको नीचे लाया गया। क्यों? क्योंकि उस पावर का इस्तेमाल करने से पहले टोटल कंफ्यूज था, इसने एक पैटर्न बना रखा था जिससे गड़बड़ हुई। अब आ रहा द एंड, ओके। कार्ड और लूंगी गाइस। बॉटम ऑफ द डेक 5 अगेन, ठीक है। जो चीज तुम्हें दी गई है उस चीज का अंत तय है। जब आप पृथ्वी पे पैदा होते हो उसी दिन तुम्हारी मौत तय है। जब तुम्हारी शादी होती है उस शादी के साथ तुम्हारी जिंदगी गुजरेगी, अंत तक ये तय नहीं है भी और नहीं भी है, ठीक है। अब जब तुम माँ बनते हो तो जाहिर सी बात है तुम्हारा बूढ़ा होना तय है। कहने का मतलब ये है कि जो भी तुम्हारी लाइफ में है, इट विल बी एंड वन डे। सो बिफोर दैट, जब वो तुम्हारा अंत आ जाए उस दिन का वेट ना करो, उससे पहले उन चीज़ों को प्रिपेयर कर लो कि वो ख़त्म हो, तो जो तुम्हारी विश है, जो तुम चाहते थे अपनी ज़िंदगी से, वो तुम्हें उस टाइम पे सर्व हो सके। उसके लिए काम करना, उसके लिए चीज़ों को बैलेंस करना, उसके लिए एक प्लान बनाना। अब द एंड आ जाने के बाद जब वो चीज़ें तुमसे ख़त्म हो जाए तब तुम क्या पछताओगे? द एंड यही कह रहा है। आपका पर्सन जब इसके पास चीज़ें थी तो इसने उस चीज़ को अय्याशी, ये वो इफरात में उड़ाता रहा। उसने ये सोचा ही नहीं कि ये समय जा सकता है और इस समय में जो मैं कमाऊंगा, जो मैं गंवाऊंगा, वही मेरे एंड ऑफ द डे पे आएगा। इसके दिमाग से बात निकल चुकी। अब क्या हो रहा है? कलेश कटा, मैंने कहा ना इसके अपने ही दुश्मन हो गए। जहां फाइनेंशियल इशू दिखाई दे रही है, द सन न्यू बिगनिंग का है। द सन क्या दिखाता है? सन की एनर्जी होती नेम, फेम, अबेंडेंस, वेल्थ, ठीक है। यहाँ पे सन का कार्ड आया है रिवर्स, मेजर अरकाना का कार्ड है गाइस, अगेन मेजर अरकाना, यानी कि यहाँ पे इसके साथ यश खत्म, नाम इसका खत्म, इसकी बदनामी हाई लेवल पे हुई है, लोगों ने इसकी बुराई करना शुरू कर दी। इसके बचकानापन जो होता है, जो बचकानी हरकतें इसने इन चीज़ों में रहते हुए की है, उसका मजाक बन गया है। हर इंसान इसको अब छोड़ के जा रहा है। एक तरीके से
जो इसके डिज़ायर है, जो डिज़ायर इसकी पूरी होनी चाहिए थी, उस राइट टाइम पे इसने राइट एक्शन तो लिया नहीं है, तो अब उस डिज़ायर की माँ बहन हो गई है, ये समझ जाओ। तो अब वो चीज़ ख़त्म कर दी गई है, ये छटपटा रहा है, जैसे बच्चे नहीं चिल्लाते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, ये छटपटा रहा है, इसे कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि ये क्या करे। और ये इसकी कंडीशन जो है, ये बातें जो इसकी है, जो इसको रात दिन ओवर थिंकिंग में घुमा रही, कब क्या कैसे, ये सारी चीज़ें आपसे छुपा रहा है। 10 ऑफ कप का कार्ड है, स्टिल ही इज शोइंग कि ही इज़ अ वेरी पावरफुल। ये बहुत खुश है अपनी लाइफ में, इसके लाइफ में ग्रोथ है, इसके लाइफ में ब्ला है ब्ला है ब्ला है, इसका कुछ भी फिलहाल इस तरह के सिचुएशन जो है नहीं दिखाई दे रहा है। इसको ये बात तो समझ में आ गई है कि इसको परिवार वाली फीलिंग और जो सपोर्ट वाली फीलिंग है वो सिर्फ और सिर्फ आपसे मिलेगी। ये आपके साथ हील होके एक ग्रोथ अपनी लाइफ में हासिल कर सकता है, जहाँ प्यार भी है, हीलिंग भी है और इस चीज़ का सपोर्ट भी है। ठीक है गाइस, तो ये सारी चीज़ें निकल के सामने आएंगी। दिस इज़ द हिडन फीलिंग, दिस इज़ द हिडन फीलिंग। पहले मैं ज़रा मेजर अरकाना को क्लियर करना चाहूँगी। द सन का कार्ड जो रिवर्स आया वो क्यों आया है, उसके बाद इसी कार्ड से लूँगी कि एंजल्स क्या कहना चाह रहे हैं हमसे। मैं एक कार्ड लूँगी, यूनिवर्स बताए। ओहो, 2 कार्ड आया है। जी हाँ, जी हाँ, देखो अगेन आया है रिवर्स कार्ड बैलेंस का, बहुत रिवर्स कार्ड आया है। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। बिल्कुल इसको ये समझ में आ चुका है कि जो चीज़ आपके पास से मिल सकती, जो ग्रोथ, जो ऑनेस्टी आप दे सकती, वो इसको कोई नहीं देगा। ये बैलेंस, ईगो इसका इतना ज़्यादा है ना, बैलेंस करने के बाद चूंकि इसकी बेचैनी वाली कंडीशन है, हालत इसकी बहुत ज़्यादा खराब है, तो ये क्या हो रहा है, परेशान हो रहा है। देखो बॉटम ऑफ द डेक आई है आपकी एनर्जी, यानी जब भी ये आपके साथ होता है कुछ ना कुछ इसका लकी चार्म शुरू हो जाता है। ये अब इसको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो अब ये देखते हैं कि क्या ये आपकी तरफ ये जो फीलिंग्स है ये शेयर करेगा, क्या ये आपको बताएगा। ये मैं इस कार्ड से लूँगी, क्या अपनी सारी फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स से शेयर करेंगे, क्या मेरे व्यूवर्स से वो अपनी फीलिंग शेयर करेंगे, प्लीज़ बताइए यूनिवर्स। सिलेक्शन, अभी ही इज थिंकिंग। देखो ये इनको ये समझा दिया गया है कि आप वो चुनो जो आपके लिए डेस्टिनी बन सकता है, यानी कि वो आपको चुने, इस तरह की इंट्यूशन उनको दी जा रही है। अब इस बंदे का काम है कि लॉ ऑफ द कर्मा, पे फॉर योर डीड्स, यानी जो इसने आपके साथ रॉन्ग किया है, जो इसने आपको तकलीफ दिया, जो छुपाया है, जो आप चाहती थी कि वो एक्सप्रेस करे, अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करे, आपको बताए, अब इसे वो करना होगा। लॉ ऑफ कर्मा आ गया है। क्यों? क्योंकि अगर ये इन चीज़ों को ये पे नहीं करता है तो उधारी बही खाता इसका तैयार है। ठीक है, ये जो उधार लेके लोग खाते पे लिखवा देते हैं, इसने ऑलरेडी अपनी उधारी आपके रिश्ते के लिए, आपके लिए इसने उधारी यूनिवर्स पे लिखवा दी है। इसको वो पे करना पड़ेगा, इसको बैलेंस करना पड़ेगा, अदरवाइज यूनिवर्स फिर वसूली करने पे आएगी ना, तो इसकी जो लगी है, जो बची कुची है, वो भी उधड़ के रह जाएगी। रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट होती है तो उसको क्लेम करें, लाइक करें, शेयर करें, और अगली रीडिंग किस पे चाहिए मुझे ज़रूर बताएं। अपना बहुत ख्याल रखें, और पर्सनल रीडिंग अगर किसी भी टैरो रीडर से करवाना चाहते करवा सकते हैं। रिस्ट वॉच का बहुत ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि वॉच और सिग्नेचर ये 2 चीज़ आपकी लाइफ को बदल देता है। इसको चेंज करके आप अपनी लाइफ में खुशहाली को ला सकते हैं। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो कंसल्ट टू मी। ओके, हाय, टेक केयर, बाय।